हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास में मैं बात करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इट मींस मादा जनन तंत्र। ओके, सो प्लीज केयरफुली आप लोग लिसन करेंगे एंड रीड आउट करेंगे। ओके, सो प्लीज आप लोग चेक करिएगा। हम लोग आज के क्लास में डिस्कस किसको करेंगे? मादा जनन तंत्र। ओके बच्चों, ओके ना। मादा जनन तंत्र इट मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। किसकी? फीमेल्स की रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, सेक्स ऑर्गेन की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कि मेल में भी क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होते थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन होता था। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन होते थे कि नहीं होते थे? बताइए। होते तो थे ना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। तो वैसे ही क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसमें? फीमेल में भी क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसकी बॉडी पर? फीमेल की बॉडी पर भी प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों। ओके, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दिस वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके ना। अब देखना बच्चों, मैंने स्पर्म जब पढ़ा रहा था, मैंने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तब क्या बताया था कि क्या होते हैं, जो गैमेट बनाता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, सो अवर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अ फीमेल बॉडी, उसका नाम क्या है? ओवेरी। ओके, सो ओवेरी को क्या बोलेंगे हम लोग? फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, क्योंकि यही क्या करता है? गैमेट का प्रोडक्शन करता है। किसकी बॉडी में? फीमेल की बॉडी में जो हमारा ओवरी होता है वो क्या करता है? ओवम बनाता है, और ओवम हमारी फीमेल की क्या होती है? गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं। ओके बच्चों, ये कितने होते हैं बेटा? ओवरी कितने होते हैं? ओवरी के नंबर्स होते हैं दो। कितने होते हैं? दो ओवरी प्रेजेंट होते हैं एक फीमेल्स की बॉडी में। ओके बच्चों, अब देखते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है? ये गैमीट तो नहीं बनाएगा, लेकिन गैमीट को क्या है? गैमीट को फ्यूजन में हेल्प जरूर करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, गैमीट की प्रोडक्शन के बाद गैमीट की मोशन में हेल्प करता है। ओके, सो देखेंगे ये भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप का होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे कि मेल के बॉडी पर 3 टाइप्स के थे, सिमिलरली फीमेल के बॉडी पर 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं देखिएगा। एक्सटर्नल जेनिटेरिया, आ गई बात समझ में? एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होते हैं बेटा? जो आउटसाइड दिखेगा, जो बॉडी में तुमको बॉडी मतलब समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? आउटसाइड, जिसको जो विजिबल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ऐसे सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं। ओके, सो उसमें आएगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमस। these are the all organs is a external part of the reproductive system in females. okay बच्चों, एंड और देखिएगा ये आपका सेकंड पार्ट होता है डक्ट। डक्ट मींस ट्यूब्स। आ गई बात समझ में? बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसकी बॉडी पर प्रेजेंस होते हैं बेटा? फीमेल्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंस होते हैं। उसमें पहला आता है एफटी, इट मींस फैलोपियन ट्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है बेटा। फैलोपियन ट्यूब्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन क्या है इसका रोल इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि ये क्या है? ये क्या करता है? ठीक है, ओवरी से निकलने वाली किसको? गैमेट को कैच करके फ्यूजन में हेल्प करता है। यहीं पास फिलिपियन ट्यूब की स्थमस एम्प्यूला जंक्शन के पास में ही क्या होगा? गैमेट आपस में फ्यूज होगा। ओके, क्लियर है कि नहीं है? आगे जब बताएंगे स्ट्रक्चर्स के थ्रू तो और अच्छे से क्लियर होगी। ओके, दूसरा पार्ट है बेटा यूट्रस। क्या है? यूट्रस। ओके, ये क्या होते हैं? यूट्रस। यूट्रस भी क्या होते हैं? डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर्स है। ओके, और क्या है बेटा? सर्विक्स एंड वेजाइना। ये जो पार्ट्स होते हैं ये जेनाइटल डक्ट्स होते हैं। ओके, क्या होते हैं? जेनाइटल डक्ट्स होते हैं। फाइनली ग्लैंड्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। कितना ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा? मेमरी ग्लैंड्स, एंड ये भी क्या होते हैं? प्रेजेंट्स होते हैं। किसकी बॉडी पर बेटा? फीमेल्स की बॉडी पर। ओके, याद रखेंगे मेमरी ग्लैंड्स का बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंस यूज है, एप्लीकेशन है। किसमें बेटा? जब बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ, तो मेमरी ग्लैंड्स क्या होता है? एक्टिव होता है, और क्या करता है बेटा?
मिल्क सिक्रेशन करता है। ओके, मिल्क सिक्रेट करता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई होगी। सो मिल्क में होते हैं कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल बच्चों के लिए जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो बेबी आया है उसके लिए, उसकी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो केयरफुली लिसन करेंगे। फिर से बता दे रहा हूं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होते हैं? ओवेरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन 3 पार्ट्स में होते हैं, जेनिटल डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड आपका क्या होता है? मेमरी ग्लैंड्स। ओके, सो आगे चलिए अब देखते हैं हम बच्चों स्ट्रक्चर्स के थ्रू कि कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स कहां कहां पर प्रेजेंस होते हैं। ओके, सो टिल तो चलिए बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम्स के थ्रू कि कौन सी पार्ट कहां पर प्रेजेंस है। ओके, सो चलिए देखेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसका मेन पार्ट होता है बेटा ओवरी। देख रहे हैं आप लोग, ओवरी टू है कि नहीं? 2 ओवरीज प्रेजेंस होते हैं, और ये बिल्कुल भी कैसे होते हैं? छोटा सा होता है। ओके, बादाम के शेप का होता है बेटा, उतना ही साइज का होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ओके, बट इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? इमेच्योर फॉलिकल सेल्स पाए जाते हैं। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन पर वो बच्चे फीमेल्स होते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या होता है? लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा क्या पाए जाते हैं? इमेच्योर फॉलिकल सेल्स पाए जाते हैं, जो आगे चलकर क्या हो जाता है? मैच्योर होकर ओवम बनाता है। ओके बच्चों, सो देखिएगा 2 ओवरीज होते हैं, और देखेंगे 2 ओविडक्ट्स होते हैं। इधर को मैंने नहीं बनाया है, एक साइड से हमारा काम चल जाएगा। ओके, सो देखिएगा ओविडक्ट कितने होते हैं बेटा? फैलोपियन ट्यूब्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओके, कितने फैलोपियन ट्यूब्स होंगे? 2 फैलोपियन ट्यूब्स एंड 2 ओवरीज होते हैं। ओके बच्चों, जो फैलोपियन ट्यूब की जो क्या होती है? लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का? 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है, और इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट मेन होते हैं? 3। कौन कौन सा? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है बेटा, इसको फिमरी कहते हैं। ओके, जैसे ओवम यहाँ से ओव्यूलेशन के बाद निकलेगा तो ये क्या कर लेता है? उसको कैच कर लेता है। ओके, सो क्या कर लेता है? उसको कैच कर लेता है। ओके ना, कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है इनफंडिबुलम। क्या होता है पहले? इनफंडिबुलम होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्लेस आएगा? एम्प्यूला। क्या होगा? एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद आएगा बेटा स्थमस। क्या आएगा? स्थमस। देखिएगा जो क्या होते हैं, जो इधर से एग आएगा, इधर से क्या स्पर्म की एंट्री होगी, तो दोनों इस प्लेस पर, इसको कहते हैं स्थमस एम्प्यूला जंक्शन। इसी के आसपास क्या होता है बेटा? गैमीट का क्या होता है? मीटिंग होता है, फ्यूजन होता है, निषेचन की क्रियाएं होंगी। कहां पास? दोनों के बीच में, एम्प्यूला एंड स्थमस जंक्शन के आसपास क्या होता है? इसका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस डन होगी। ओके बच्चों, सो चलिए इसके बाद क्या होगा? ठीक है, ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स होंगे। ये देख रहे बेटा, इसको कहते हैं, इस एरिया को, ये जो स्वेलिंग पार्ट दिख रहे हैं फूला हुआ पार्ट, इसको सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर्विक्स कहते हैं। ओके, और सर्विक्स के बाद क्या आता है? नीचे जाओगे तो वेजाइना का क्या होगा? स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके बच्चों, इतनी बात होने के बाद में चलिए अंदर की ओर आते हैं। ये जो आपका क्या है? आपका गुम्बद आकार का दिख रहा है, डोम शेप का दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं बेटा? फंडस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फंडस कहते हैं। ओके, नाउ ये जो दिख रहा है बेटा, इस कैविटी को बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। क्या? कौन सी कैविटी? यूटेराइन कैविटी कहते हैं। 9 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है एम्ब्रियो का, वो इसी कैविटी पर क्या होगी? प्लेस्ड होता है। इसी कैविटी पर क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? एम्ब्रियो होते हैं, वो प्लेजेंटा के थ्रू एंडोमेट्रियम के वॉल से स्टिक होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो चलिए देखेंगे, ये क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम की वॉल है। ठीक है, मतलब क्या है? जो क्या होते हैं, आपका यूटेरस होता है, इसमें 3 वॉल कंसिस्ट होते हैं। ओके, समझ में आ गई ना? तो सबसे अंदर की वॉल को क्या कहते हैं बच्चों? एंडोमेट्रियम कहते हैं। ओके, बाहर में पेरीमेट्रियम है, बीच में क्या है आपका? ऑर्बिमेट्रियम्स है, उसको क्या कहते हैं? मीजोमेट्रियम। ओके बच्चों, सो एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और क्या होते हैं? मीजोमेट्रियम, जो सेंटर पर होते हैं उसको मीजोमेट्रियम
कह सकते हो। ओके बच्चों, अब देखेंगे क्या होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। सो 3 वॉल्स इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा। एंडोमेट्रियम की वॉल से क्या होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग क्या होगी, ठीक है, फ्यूज होगा। ओके, चिपकेगा, किससे चिपकेगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल से। क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये वॉल डैमेज हो गया तो समझ लीजिए फर्टिलाइज एग क्या होगी, इसके साथ में क्या इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। जब इम्प्लांट नहीं होगी तो फिर बेबी कंसीव कैसे करोगे। ओके, तो देखेंगे आगे की बात, ठीक है। ये तो था मेन आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। अब देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेरिया कौन कौन से होते थे, जेनाइटल एरियाज कौन कौन से होते थे, एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट है इसको कहते बेटा क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। ओके, लेबिया मेजोरा, ये पूरी पार्ट को वॉल्वा बोला जाता है और वॉल्व में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, और इसके बाद में इसके ये क्या स्किन की बनी हुई फोल्ड स्ट्रक्चर, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, अब इसके बाद अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लेबिया माइनोरा मिलता है। ओके, नाउ उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 होल्स दिख रहे होंगे। सो फर्स्ट होल्स है, देखिएगा नीचे की ओर जो होल्स होते हैं उसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। ओके बच्चों, और उसके बाद जो दिख रहा है, ठीक है, अप साइड पर ऊपर की ओर जो क्या होल्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीएटस। इससे यूरिन पाउच पास आउट होता है और ये क्या है आपका वेजाइनल ओपनिंग है जिससे इंटरकोर्स की प्रोसेस होते हैं। ओके बच्चों, इसी से क्या होगी, ठीक है, आपका क्या होता है डिलीवरी क्या होता है, और जो नॉर्मल डिलीवरी होते हैं वो इसी ओपनिंग से होते हैं। ओके बच्चों, अब देखेंगे क्या होता है, ये है आपका एनस। इससे क्या होते हैं, जो हम इससे क्या एक्सक्रिएटा को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बॉडी पर बनते हैं वो बाहर कर दिया जाता है। ओके बच्चों, अब देखेंगे यहाँ पर अप साइड पर क्या आते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर ही होते हैं जनरली, वो क्या होते हैं, हेयर लाइक छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस एरिया का नाम क्या है बेटा, मॉन्स प्यूबिस। ओके, मॉन्स प्यूबिस, और ये क्या होता है, फीमेल बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होता है जिसको क्या कहते हैं, क्लिटोरिस कहते हैं। क्लिटोरिस पर क्वेश्चंस आए हुए, सो प्लीज केयरफुली रीड करेंगे। क्लिटोरिस कहते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं फीमेल बॉडी पर। ओके, सो प्लीज आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे बनना चाहिए। ओके बच्चों, जो मेरा सपना है आप लोगों को 90 प्लस पहुंचाने का, सो प्लीज आप लोग केयरफुली पढ़ेंगे तो एक दिन जरूर, एक दिन में नहीं होगी बच्चों, पर क्या होगी, एक दिन जरूर होगा जब तुम क्या हो देखोगे अपने आप को 90 प्लस में देखोगे। ओके बच्चों, सो प्लीज आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और कुछ समझ में ना आए तो क्या करेंगे पता है ना, कमेंट कर देंगे ताकि मैं क्या कर सकूं, आपके जो क्वेश्चंस है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। ओके बच्चों, थैंक यू।